तारीफ के साथ बुराई, ये कैसी लड़ाई। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सिंहदेव से मिली प्रशंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टीएस सिंहदेव को धन्यवाद दिया और कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है, अच्छी काम की तारीफ भी होनी चाहिए। उधर सिंहदेव की तारीफ के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस ने अपने बचाव में कहा कि ये तो सिंहदेव का आंकलन है, सच्चाई ये है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल रायपुर में अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 700 बिस्तर वाले नए अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। नए भवन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस साल के बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। अब इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इस पर अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनकी सरकार के दौरान काम पूरा नहीं हो सका, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि वर्तमान सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। टीएस सिंहदेव के राज्य सरकार के तारीफ करने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे उनका आंकलन बताया है। बैज ने कहा कि अंबिकापुर में स्वीकृत भवन के लिए शायद धन्यवाद दिया है। पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा लचर है। अंदरूनी क्षेत्रों में बस्तर से सरगुजा तक मलेरिया और डायरिया से मरीज पीड़ित हैं, लोग मर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने एक्स में पोस्ट कर स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथों लिया है। देखिए, हम तो मेकाहारा से लेकर पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभागों पे लगातार हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर पर्सनल उन्होंने कहा तो ये उनका आकलन है, कोई भी कंफ्यूज नहीं है। शायद टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में स्वीकृति हुआ शायद भवन, और वो भी हमारी सरकार की प्रोजेक्ट थी। सिर्फ इन्होंने राशि जारी करने का काम किया, तो उनके लिए शायद धन्यवाद दिए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखें, सिर्फ एक ही अस्पताल क्यों, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मिली प्रशंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर सिंहदेव को धन्यवाद दिया। बीजेपी का कहना है कि अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। विपक्ष में है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विरोध करते रहें। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाने पर बीजेपी ने कहा कि कोरोना के समय जनता को मरने के लिए कांग्रेस ने छोड़ दिया था। कांग्रेस को पहले आपस में तय करना चाहिए कि आरोप लगाएं या तारीफ करें। ये आपस में तय कर लें। एक तरफ आरोप लगा रहे, दूसरी तरफ उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं कि मेकाहारा में 250 सीट का 250 बिस्तर का अस्पताल और उसके बिल्डिंग भवन बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है। सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक वजूद तलाशने के लिए बयानबाजी करती है। वास्तविकता तो यह है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद चाहे किसानों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, ये सरकार सबके लिए संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। और जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांग्रेस अपनी जगहसाई ना करे तो ही बेहतर है। तीन कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव ने पहली बार राज्य सरकार की तारीफ नहीं की। इससे पहले भी जब उनके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए राशि मिली थी, तब भी केंद्र की मोदी की सरकार की तारीफ उन्होंने की थी। बहरहाल सरकार के गलत कामों का विरोध होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देता हूं। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अनिल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। और हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, आपका भी बहुत स्वागत है।
वासु जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, पक्ष में है आप, सरकार है आपकी, टीएस सिंहदेव ने तारीफ की है, अच्छा काम किया आप लोगों ने इसलिए तारीफ की है। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी ले लेता हूं, उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। देखिए अमनदीप जी, निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा काम होता है, जनता के लिए काम हो रहा है, तो सबको तारीफ करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? अगर अच्छा काम हो रहा है तो आप भी तारीफ कीजिए। जनता की भलाई के लिए सरकारें चुन के आती है, जनता की भलाई, अगर देखिए भलाई के लिए कोई काम हो रहा है तो उसमें आपको भी स्वागत करना है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी ने किया है, जो 231 करोड़ रुपए का काम था, जो बिल्डिंग बननी थी, वो आपके कार्यकाल में, जो वो ट्वीट में लिखे हैं ना, मुझे दुख है इस बात का कि हम लोग अपने कार्यकाल पे इसे पूरा नहीं कर पाए। वो इसीलिए दुख है उनको कि इसको हम अपने कार्यकाल में पैसा अगर मिल जाता तो ये काम पूरा हो जाता। लेकिन 5 साल तक कांग्रेस ने लटकाने भटकाने की राजनीति की। और दूसरा उदाहरण, अभी दीपक बैज जी कह रहे थे, वो दीपक बैज जी अंबिकापुर की बात, मेडिकल कॉलेज की बात भी कह रहे थे, तो उन्होंने ये पूरा नहीं बताया कि 5 साल के अंदर वो मेडिकल कॉलेज को बना नहीं पाए और उसमें 109 करोड़ रुपए की लागत बढ़ गई, वो भी नहीं दे पाए। उसके बाद हमारी सरकार ने आई, वो 109 करोड़ रुपए जारी किए गए और आज अस्पताल बन रहा है। तो ऐसे सारे काम जो कांग्रेस ने लोग करेंगे, पता नहीं टीएस बाबा के साथ कॉक्सी कांग्रेस का मिलन क्यों नहीं हो पा रहा था। इससे पहले भी उन्होंने रायगढ़ के, मैं रायगढ़ की बात बताता हूँ मनदीप जी आपको, रायगढ़ में भी प्रधानमंत्री मंच के सामने कहा था कि मोदी जी से जितना मांगो उससे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन कांग्रेस के नेता घूम घूम के क्या कहते थे कि नहीं, मोदी जी छत्तीसगढ़ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो टीएस बाबा जी सही बात करते हैं, जो सच्चाई है उसको बोल रहे हैं। वो अगर अच्छा काम हो रहा है, तारीफ, हो सकता है सरकार को गलत रास्ते में जाएगी, गलत काम करेगी तो उनके उसकी बात भी करेंगे। तो कांग्रेस को वो ये कह रहे हैं कि अगर सही कुछ हो रहा है तो आप तारीफ कीजिए, बस इतनी सी बात है। इसमें कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? चलिए, बिल्कुल वासु जी, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, मैं अभी बीजेपी नेता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये पता नहीं है कि सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना की जाए, आरोप लगाया जाए या तारीफ की जाए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। अमनदीप जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को, आपके विद्वान को देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के एक मामले में पॉजिटिव व्यवहार को लेकर की गई प्रतिक्रिया पे अपनी ही पीठ थपथपाने लगती है, आत्ममुग्धता की चरम पर चली जाती है। टीएस सिंहदेव जी ने सरकार बनने के बाद पहली बार सिर्फ एक प्रकरण में मेकाहारा में जो 700 बिस्तरों का अस्पताल बनना था, उसमें कुछ राशि आपने दी, हम नहीं कर पाए, हमें खेद है, आप कर रहे हैं, अच्छा लगा। तो इसमें इतनी बड़ी वाहवाही हो गई, इनको लग रहा है अरे आपने कोई और तारीफ के लायक काम नहीं किया, उसका फीडबैक आप क्यों नहीं लेते? एक योजना जिसमें आपको काम करना मजबूरी भी है, आप 109 करोड़ रुपए आपने अंबिकापुर में बाद में सरकार आने के बाद जारी कर दिया, आप कह रहे हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि उस अस्पताल को अधूरा छोड़ देना था? सरकार, जब कांग्रेस सरकार उसमें सैकड़ों करोड़ लगा चुकी थी, या वो सरकार का पैसा आम जनता का पैसा होता है, तो आप जैसे राजीव गांधी युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता और कहना चाहिए जो हमारी स्वामी आत्मानंद स्कूल थी, ये सब बंद कर दिए। उसी तरह इन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर देंगे क्या? आज आप देखिए अमनदीप जी, मलेरिया और डायरिया से सैकड़ों मौतें हो रही हैं, इनका टीकाकरण प्रभावित हो गया है, 3 बच्चों की जान चली गई थी कोटा क्षेत्र में। नसबंदी कांड को इन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कलंकित किया रमन सरकार में। अब खुड़वा कांड का पार्ट 2 आ गया है, अभी आप हम सब ने पढ़ा है 20-25 दिन पहले कि आंखों की रोशनी चली गई, फिर भाजपा की सरकार आई, अब खुड़वा कांड पहले भी हुए, अब भी हो रहे हैं। चंद सिक्कों के लिए हमारी बहनों के गर्भाशय चुरा लिए इन्होंने स्मार्ट कार्ड के नाम पर। तो इतने कलंक है भारतीय जनता पार्टी पर स्वास्थ्य के मामले में। आज भी आप देख लीजिए, दवाइयां नहीं है मेकाहारा में। आप बिलासपुर के सिम्स की स्थिति देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज की, माननीय उच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। कलेक्टर साहब कई शपथ पत्र दिए, हेल्थ सेक्रेटरी शपथ पत्र दे रहे हैं, वहां इतनी जर्जर स्थिति कर दी इन्होंने 4-6 महीने में कि माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। और लड़ाई किस बात की हो रही? कौन डीन रहेगा, कौन सुपरिटेंडेंट रहेगा, इसी में उलझा हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की लड़ाई है, कौन पावर सेंटर रहेगा, उसी तरह से हर जगह इन्होंने लड़ाई खड़ी कर दी है। जिला प्रशासन और पुलिस आपस में मारपीट और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, आप कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। मुख्यमंत्री आवास से अनिल जी जवाब ले लेते हैं वासु जी से। वासु जी, सरकार की कार्यशैली पर यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अनिल जी ने, इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए अमनदीप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सरकार की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन जनता सब देखती है। जनता ने 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी के काम को देता है। और अनिल जी ने कह रहे कि हम क्या किए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमने क्या किया।
मैंने आपको बताया कि रायपुर के मेडिकल 700 बेडों के स्पर के लिए हमने जारी किया पैसे, दूसरा सरगुजा के लिए 119 करोड़ रुपए जारी किया, तीसरा बिलासपुर में जो अनिल जी जहां से आते हैं वहां सुपर स्पेशलिटी उद्घाटन माननीय मोदी जी ने वर्चुअली किया, सीएम साहब भी वहां गए थे। बस्तर के अंदर 2 महीने के अंदर हम शुभारंभ करने जाते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका भी उद्घाटन होगा। और आपको बता दूं इतिहास में ये जो अब है, जहां तक मेडिकल कॉलेज में 25,000 का जो लिमिट होता था खर्चा करने का, उसको भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव की साय की सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी 25,000 से अगर ऊपर खर्च करना होता था तो फाइलें चलानी पड़ती थी, कई महीने गुजर जाते थे, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया है। अगर आपको उससे भी ज्यादा खर्च करना है 10 लाख रुपए तक को, तो एक फाइनेंस की कमेटी बना दीजिए, इसमें 4 लोग को रखा है, तो इसमें 10 लाख रुपए तक आप हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज करता सकता है। अगर उससे भी ज्यादा खर्च करना है तो एक कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि खर्च कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है अमनदीप जी, अगर कोई भी राशि अगर जरूरत पड़ती थी तो फाइलें चलानी पड़ती थी, जो हॉस्पिटलों की दिक्कत होती है, जैसे एम्स के पास खुद का बजट होता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को देखिए खुद का पैसा होता है, जो भी काम होता है त्वरित कर लेते हैं जिससे मरीजों को सहूलियत हो। आज इस प्रकार की सहूलियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को दी है, जिससे आने वाले समय में काफी बदलाव होंगे। और आपको बताता हूं मैं, एनएचएम के माध्यम से 1200 से अधिक भर्तियां इस 1 साल के अंदर हुई है, सुपर डॉक्टर की 200 से ज्यादा भर्तियां एनएचएम के माध्यम से हुई है, 3000 प्रक्रिया दिन है भर्तियों के लिए, वो भी जल्द से जल्द पूरा होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया 1 साल के अंदर। हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, हम काम करने वाली सरकार है, हम बोलने वाली सरकार नहीं है। हम तो पूछ रहे कांग्रेस से, आपने कितने हॉस्पिटल बनाए अपने जमाने में, कितने चालू किए, अभी सब निकल रहा है, किसी में पैसे की कमी के कारण नहीं बन पाया, कहीं पैसा नहीं था तो नहीं बन पाया। तो ये नहीं, हम जो काम करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। चलिए ठीक है अनिल जी, आपकी मीठी मुस्कुराहट कुछ कहना चाह रही है मुझे लगता है। मैं ये सोच रहा था कि देखिए कागजों की जादूगरी और आंकड़ों की जादूगरी कैसे आती है भारतीय जनता पार्टी को। एक मुश्त धान की कीमत देंगे, मोदी की गारंटी है, मिल रहा है कितना 2300। उस जो 800 रुपए ये दबा रहे हैं उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। साथ ही जो 117 रुपए है उसमें ऐलान कर दिया भाजपा के नेताओं ने, तो समर्थन मूल्य केंद्र में बढ़ाया होगा, हम नहीं देंगे। तो 5 सालों में अगर आप देखिए 1900 करोड़ रुपए इन्होंने 1 साल में डाका डाल दिया किसानों की जेब में। और एक मुफ्त मोदी की गारंटी पे लिए अब ये कहते हैं कि 2 मुफ्त कर देंगे, नहीं तो 3 मुफ्त कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता वो भी देखिए जनता किसान भाइयों ने बयानबाजी, खोखली आंकड़ेबाजी करते हैं। आज भी गांव के गरीब से पूछिए कि उसको क्या डॉक्टर मिल पा रहा है। सिम्स में लाइन लगे हुए पेशेंट की जान चली जाती है, डॉक्टर नहीं मिलता। मेडिकल कॉलेज, ये भाजपा का राज है। आज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक सवाल उठा रहा है कि साहब स्वास्थ्य केंद्रों में स्मार्ट क्यों नहीं चल रहे हैं, स्मार्ट कार्ड जिन प्राइवेट अस्पतालों ने ऑलरेडी ले रखा है वो क्यों नहीं चला रहे हैं। तो आप कार्ड के नाम पर सिर्फ कमीशन खोरी का खेल रहे हैं। इसी तरह तो गर्भाशय कांड भी इन्होंने किया था, बहनों के गर्भाशय चुरा लिए थे सिर्फ एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा अनिल जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा। वासु जी, आपके माध्यम से अगर ये बात सरकार तक जाती है तो वाकई में बहुत अच्छी बात होगी। स्मार्ट कार्ड की जो सुविधा है वो प्राइवेट अस्पतालों में गरीब वंचित परिवारों को नहीं मिल पाती है। इसके लिए मुझे लगता है सरकार को पहल करनी चाहिए, और जो भी इस नियम को नहीं मानता है तो प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वासु जी, ये बात ऊपर तक आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे अमनदीप जी, आपके यहाँ 2 दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री खुद आपके यहाँ आपके ऑफिस पे पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी स्मार्ट कार्ड की योजना है, चाहे मोदी जी जो योजना दे रहे हैं वो भी योजना उनकी बुकिंग चालू हो गई है, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत बुकिंग चालू हो गई है, जो कांग्रेस सरकार है बंद थी। इन्होंने कहा था बड़े बड़े वादे करके हम यूनिवर्स हेल्थ स्कीम लाएंगे, बाहर के देशों का 5 साल में कुछ नहीं आया, हालांकि स्मार्ट कार्ड बंद करके छोड़ दिया। तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती, हम करके दिखा रहे हैं, आप कुछ समय दीजिए, निश्चित तौर पे ये सारी चीजें सुधरेगी और व्यवस्था बनेगी। चलिए बिल्कुल, अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बता रहा हूं अमनदीप जी, सच्चाई ये है, मैं भौतिक सत्यापन की चुनौती देता हूं। आप चलिए अस्पतालों में, एक लाइन में निजी नर्सिंग होम कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है स्मार्ट कार्ड का भुगतान टोटली बंद हो गया है, हम अगर इलाज कर देते हैं तो हमारा पैसा फंस जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा ना, कोरी भाषणबाजी करनी है। अगर आप इलाज की बात करें तो हर अस्पताल एक लाइन की बात कह रहा है कि साहब हमको भुगतान बंद कर दिया गया है, हम इलाज नहीं कर पाएंगे स्मार्ट कार्ड से, हमने वोट टांग दिया है।
जब हमको भुगतान आएगा तब हम चालू करेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज आप देख लीजिए, गांव गरीब किसान ये दाई दीदी क्लिनिक की योजना बंद कर दिए, हाट बाजार क्लिनिक की योजना बंद कर दिए। ये अस्पतालों की बात करते हैं, बिलासपुर में जो मल्टी स्पेशलिटी है उसका उद्घाटन बस इन्होंने किया है, जो भूपेश बघेल सरकार के समय बनी। अधिकतर यहां 3 वर्षों में, जब छत्तीसगढ़ निर्माण के 3 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार आ गई, जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था, 15 सालों तक रमन सरकार थी, और क्या किए? सिर्फ कभी गर्भाशय कांड, कभी अखोड़वा कांड, कभी नसबंदी कांड, कभी ये कांड, कभी नकली दवाई कांड, कभी कमीशन खोरी कांड। चलिए ठीक है अनिल जी, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य पर बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, स्वास्थ्य पर बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है होनी भी चाहिए, स्वास्थ्य पर चर्चा होनी भी चाहिए अनिल जी। लेकिन एक बार डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम की बात को भी किनारा नहीं किया जा सकता। टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से तारीफ की है सरकार की, क्या आप, ये मैं आपसे निजी पूछना चाहता हूं, मेरा ये निजी सवाल है आपसे व्यक्तिगत तौर पर, कि क्या आप टीएस सिंहदेव जी के बयान का समर्थन करते हैं? आप ये मानते हैं कि टीएस सिंहदेव जी ने सही कहा है, अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो उसकी तारीफ करनी चाहिए? देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने ऐसा नहीं कहा है। टीएस सिंहदेव जी ने यह कहा है कि एक तो योजना मिली जिसको आपने कंटिन्यू किया, उसके लिए आपको साधुवाद। हमें खेद है कि हमारे आपने शासनकाल में नहीं हो पाई थी ये योजना, उन्होंने ये भी कहा है। देखिए, आप 2 वर्ष कोविड का हटा दीजिए तो 3 वर्षों में सारे काम नहीं हो सकते थे। हमने किसानों की आत्महत्या रोक दी, 3 से 5 किसान रोज आत्महत्या कर रहे थे। हमने यहाँ किसानों पर केंद्रित राजनीति की। छत्तीसगढ़ को वनोपज में 75% वनोपज हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ से जाता था, ये हमारी उपलब्धि है। जिस नारायणपुर को ये सबसे पिछड़ा जिला मानते थे, वहां सुपोषण पर केंद्र सरकार ने इनाम दिया है हमें कि सर्वश्रेष्ठ जिला है। ये कांग्रेस की देन थी। यहाँ कुपोषण की दर आप 2018 के पहले देखिए और आज देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार ने कितना काम किया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ परोसने का काम करती है, आंकड़ेबाजी करती है झूठी झूठी। अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाएं तो ये यही सच है कि सिर्फ कमीशन खोरी। आज भी आप किसी शासकीय अस्पताल में चले जाएं, एक दवा आपको नहीं मिलेगी। जो मिल रही थी 2023 तक मिल रही थी, वो बंद हो गई, क्योंकि इनको पहले कमीशन चाहिए, उसके बाद शायद दवाएं जाएं तो जाएं। ठीक है अनिल जी, वासु जी से जवाब ले लेते हैं। कमीशन खोरी की बात यहाँ पर वासु जी, अनिल जी ने कही, जवाब दीजिए इसका आप, बहुत गंभीर विषय है ये। अमनदीप जी, कांग्रेस को तो कमीशन खोरी की बात करनी ही नहीं चाहिए। किस प्रकार कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया स्वास्थ्य विभाग के अंदर, जो खरीदी में 600 करोड़ से ऊपर का पूरा महालेखाकार के विभाग से निकल के आया है, पूरा चिट्टा खुला हुआ है। कांग्रेस पार्टी को उसमें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं आता हूँ, हमने क्या किया? देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना तो 1 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बढ़ा के 10 मेडिकल कॉलेज किया। उसके बाद आज 100 दिन की सरकार, बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की सरकार में 4 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए, जिसका बजट में, पहले बजट में, मार्च के बजट में प्रावधान किया गया। मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो ये बीजेपी की सरकार है, काम के काम। और इससे 2000 प्रति वर्ष एमबीबीएस डॉक्टर निकलेंगे। जो डॉक्टरों की कमी हो रही है, निश्चित तौर पे ये उसके आगे कुछ समय में ये पूरा होगा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी। ये कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, केवल भ्रष्टाचार और हर चीज। और दूसरी बात, इन्होंने एक और बात उठाई कि हमारी सरकार की योजनाओं को बंद कर देते हैं। राजीव अमितान क्लब का नाम लिया इन्होंने। राजीव अमितान क्लब से आप अमनदीप जी इनसे पूछिए कि एक भी युवा छत्तीसगढ़ के लाके दिखा दें जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक ना रखते हो, एक भी युवा को राजीव अमितान क्लब का फायदा मिला होगा तो हम मान जाएंगे। 132 करोड़ रुपए जनता के पैसे को खर्च कर दिया गया, लेकिन एक भी युवा को फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती है। अपना छत्तीसगढ़ की जनता का हक का पैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बांट देने के लिए नहीं था, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा छत्तीसगढ़ के हित में लगने के लिए था, और वो आज पूरा हो रहा है। चलिए ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिए। वार्ड नंबर 14 बिलासपुर में मैं रहता हूं अमनदीप जी, मैं चुनौती देता हूं, वासु जी आ जाए, मैं चाय पिलाऊंगा। 90% भाजपा के कार्यकर्ता राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्य हैं इस वार्ड नंबर 14 में, 90%। और वो 90% भाजपा के बड़े पदाधिकारी रहे युवा मोर्चा में, और वो खुद कह रहे हैं कि सरकार ने गलत काम किया। एकदम कांग्रेस में भौतिक सत्यापन की चुनौती। और दूसरी बात आपको बता दूं, कांग्रेस में युवाओं को अगर कोई बेहतर योजना भाजपा ला पाती तो इनको कांग्रेस में योजना लेके आए। अगर एक योजना चल रही है, उसकी कमियां अगर कुछ थी तो उसको दूर किया जाता है या वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। ठीक है अनिल जी 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, आपने कोरोना जैसी महामारी देखी है आपकी सरकार ने। 5 साल में आपकी सरकार की स्वास्थ्य की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, आप भी बता दीजिए। मैंने तो अभी आपको नारायणपुर का उदाहरण दिया। सुपोषण में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेज गति से
कोई प्रदेश आगे बढ़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़। 12 अवार्ड हमने कलेक्ट किए और इन्हीं की मोदी सरकार जो पार्सलिटी करती थी, बायस थी, उसने हमको इनाम दिया। चंदे की बात ये कर रहे थे। भारतीय चंदा पार्टी, माफी चाहूंगा, जनता पार्टी सब जानते हैं भारतीय चंदा पार्टी है। ये ईडी आईटी तक का इस्तेमाल करके चंदाखोरी किए। सड़क उत्पादन से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोग हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। दो उद्योगपतियों को जिनको ये ईस्ट इंडिया, चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग विषय से इतर जा रहे हैं। अनिल जी, विषय से इतर हो जा रहे हैं हम लोग। अभी तक सरकार की बात हो रही थी, अब पार्टी की बात हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, दो चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आती हैं। टीएस सिंहदेव बेहद सजग नेता हैं, बहुत संतुलित बातें अपनी रखते हैं, बहुत साधारण तरीके से अपनी बातें रखते हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से सरकार की तारीफ की, उन्होंने ये कहा कि हमारे शासनकाल में ये काम पूरा नहीं हो पाया था। पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं की व्यवस्था अब क्या कुछ है, और पिछले शासनकाल में क्या कुछ थी, और क्या कुछ अभी बदलाव होने को हैं। इसको लेकर आप इसके मायने बताइए कि टीएस सिंहदेव जी ने जो ये बयान दिया है, इसके मायने क्या कुछ निकाले जाएं अब, क्योंकि विपक्ष का काम सवाल उठाना तो है ही, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लेकिन अगर अच्छा काम हो रहा है तो इसकी तारीफ करना भी गलत नहीं है मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव के बयान के मायने क्या कुछ निकाले जा सकते हैं, पत्रकारिता के नज़र से इसे समझाने का प्रयास करें। बिल्कुल अमनदीप जी, देखिए, अगर अच्छा काम हो रहा है तो निश्चित तौर से तारीफ होना चाहिए, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उनका आलोचना भी होना चाहिए। उनके आलोचना से जो गलत काम होता है वो कहीं ना कहीं रुकते हैं, और उस पर सरकार जो है सुधार करने की कोशिश करते हैं। और बाबा की जो गिनती है वो ऐसे नेताओं में होती है जो खुलकर अपनी बातें को रखते हैं। जिस तरह से बात की जाए, अभी जो 700 बिस्तर का जो अस्पताल नया भवन बनाने की तैयारी है मेकाहारा में, निश्चित तौर से बनानी चाहिए, चूँकि जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो अस्पताल में मरीजों को कहीं ना कहीं जो उपलब्धता है वो स्थिति नहीं मिलती। हमने ये पूरा व्यवस्था जब कोरोना काल जैसी जो भयावह स्थिति है तब देखी, जब मरीजों को अस्पताल में रखने के लिए जगह नहीं था, उनका इलाज स्ट्रेचर में रखकर इलाज किया जा रहा था। जगह जगह कोविड अस्पताल बनाए जा रहे थे, भवनों में मरीजों का इलाज चल रहा था। डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं थी, मरीजों को ज़मीन में रखकर इलाज कराना पड़ रहा था। तो निश्चित तौर से अस्पताल को बृहद करने की ज़रूरत है। अब जिस तरह से जो मरीजों के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, तो अब जो नए 700 बिस्तर के लिए अभी वर्तमान सरकार ने टेंडर जारी किया है। बिल्कुल इसकी जो परिकल्पना था वो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की थी। हालांकि उस समय परिकल्पना की थी, जो काम आगे नहीं बढ़ पाया था। अब उन्हें इस काम को वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है वो बढ़ा रही है, जिसको लेकर निश्चित तौर से जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने तारीफ की। यह पहली दफा नहीं है जब राज्य सरकार की तारीफ जो विपक्ष में रहते हुए जो उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने किया। इससे पहले भी जब अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज के लिए राशि दी गई थी, उस पर समय भी तारीफ की गई थी। इसके अलावा जब सत्ता पक्ष में थे टीएस बाबा, उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए थे तो उस समय भी उनकी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार हमारी जो हर बातों को सुनते हैं और हर एक मदद करते हैं। इसके अलावा जब रमन सिंह की सरकार थी, उस समय भी टीएस सिंहदेव ने रमन सरकार की भी तारीफ की है। निश्चित तौर से अच्छा काम हो रहा है तो तारीफ किया जाना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य सुविधा की भी बात की जाए तो निश्चित तौर से जो विपक्ष है वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में अभी कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस ने ट्वीट किया था और जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर सवाल उठाया था, और खुद उन्होंने कहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद बीमार है। अस्पतालों में मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, दवाइयों के लिए जूझना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध है। जो रेजिएंट तत्कालीन सरकार ने औने पौने खरीद लिया था वो एक्सपायरी की कगार पर है, उनको देख सोच समझकर खरीदना चाहिए। बहरहाल जो मरीज है उन्हें बेहतर जो सुविधाएं हैं, जो इलाज है वो निश्चित तौर से
मिल रहा है। और बात की जाए मेकाहारा समेत जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम जो बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में कहीं ना कहीं जो मरीज है या जो बाहर के मरीज है उन्हें मेकाहारा शिफ्ट किया जाता है। किसी प्रकार के गंभीर बीमार या किसी तरह से मरीज गंभीर होते हैं उन्हें राजधानी रायपुर में शिफ्ट किया जाता है। तो निश्चित तौर से इन्हें बढ़ाया जाना या भवनों का निर्माण किया जाना एक अच्छी कदम है। और स्वास्थ्य व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप तीनों का, क्योंकि काफी सार्थक चर्चा इस डिबेट में हुई है। तो छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है, वजह क्या है? तो वजह यह है कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार में, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, टीएस सिंहदेव ने सरकार की तारीफ कर दी है। अब सरकार की जब तारीफ हुई है तो कांग्रेस ने इसे उनका निजी आकलन बता दिया है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ मध्य छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।